गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगर आपके मन में भी एनसीसी को लेकर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम A to Z हर टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे एनसीसी क्या होता है, एनसीसी की संरचना, जेडी क्या होता है, जेडब्ल्यू क्या होता है और एसडी एसडब्ल्यू क्या होता है, एनसीसी के फ़ायदे बेनिफिट्स क्या क्या है, एनसीसी में कैसे इनरोलमेंट करें, इसका एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए जब आप एनसीसी ज्वाइन करने चाहोगे, एनसीसी में ज्वाइन करने के लिए कितना फ़ीस चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कैंप्स कौन कौन सा होता है, सर्टिफिकेट ए बी और सी की पूरी डिटेल जानकारी, स्पेशल केसेस क्या बीए पास वाला भी एनसीसी ज्वाइन कर सकता है, एक्सटेंशन सर्टिफिकेट लेने का तरीका कैसे हम ले सकते हैं, एक्सटेंशन सर्टिफिकेट, कैडेट्स के लिए ट्रेनिंग और पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, क्या एनसीसी में गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि यहाँ आपको एनसीसी से जुड़ी हर जानकारी मिलेंगी, वो भी आसान भाषा में। लेट्स बिगन। सबसे पहले आता है व्हाट इज एनसीसी। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसका स्थापना हुआ है 1948 पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसका मोटो है यूनिटी और डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। एनसीसी का मेन एम है यूथ को डिसिप्लिन, देशभक्ति और फिजिकली फिट बनाना। इंडिया का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब आता है नेक्स्ट एनसीसी संरचना। स्कूल लेवल में जेडी अब्लिक जेडब्ल्यू होता है। जेडी मतलब जूनियर डिवीजन, जो बॉयज होता है उसको जेडी बोला जाता है, और जेडब्ल्यू यानी कि जूनियर विंग, जो गर्ल्स होता है स्कूल में उसको जेडब्ल्यू बोला जाता है। कॉलेज लेवल में एसडी अब्लिक एसडब्ल्यू होता है। एसडी मीन्स सीनियर डिवीजन, जो कॉलेज में बॉयज होता है उसको एसडी बोला जाता है, और सीनियर विंग यानी कि गर्ल्स को एसडब्ल्यू बोला जाता है। ड्यूरेशन जेडी अब्लिक जेडब्ल्यू जो स्कूल लेवल में 2 इयर्स का होगा, और कॉलेज लेवल में एसडी अब्लिक एसडब्ल्यू यानी कि 3 इयर्स का होगा। विंग्स, इसमें 3 विंग्स होता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अब आता है नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी। डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है। एनसीसी सर्टिफिकेट ए बी सी डिफेंस और गवर्नमेंट जॉब्स में एक्स्ट्रा एडवांस मिलता है। डायरेक्ट एंट्री स्कीम फॉर आर्मर्ड फोर्स, स्पेशल कोटा इन एनडीए सीडीएस एसएसबी में होता है। एडवांटेज एक्टिविटीज ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, पैरासेलिंग होता है। कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। नेटवर्किंग ऑल इंडियन लेवल कैंप्स होता है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी टू ज्वाइन एनसीसी 2025। एज फॉर जेडी अब्लिक जेडब्ल्यू, जो स्कूल लेवल में है वो स्टूडेंट के लिए 13 साल से 18.5 इयर्स तक लागू होता है। एज फॉर एसडी एसडब्ल्यू, जो कॉलेज लेवल में उनके लिए अप टू 26 इयर्स। क्वालिफिकेशन क्लास 8 पास मिनिमम फॉर स्कूल लेवल। For college, student must be enrolled in a recognized college. Both boys and girls can join. Basic physical fitness required. एनसीसी ज्वाइन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहले जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ एनसीसी है या नहीं ये चेक करो। अगर एनसीसी है तो उस स्कूल कॉलेज में एक टीचर होता है जो एनसीसी हैंडल करता है, उसको एएनओ बोला जाता है। आपको उसे पर्सनली मिलना है और बोलना है
सर मुझे एनसीसी ज्वाइन करना है, यानी आपको एक एनरोलमेंट फॉर्म देगा जिसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन और बेसिक डिटेल्स भरना होगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद एएनओ को सबमिट करना होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको मैसेज नोटिस मिलेगा कि किस दिन आपको एनसीसी ऑफिस या ग्राउंड में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जिस स्कूल कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो उस स्कूल में एनसीसी ज्वाइन है तो आपने ये स्टेप करना है। अगर उस स्कूल में एनसीसी नहीं है तो क्या करें? जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़ाई करते हो अगर वहाँ एनसीसी नहीं है तो आप नियरेस्ट एनसीसी ग्रुप बटालियन या ऑफिस में जा सकते हो। वहाँ जाके बोलो सर मेरा इंस्टीट्यूट में एनसीसी नहीं है लेकिन मैं एनसीसी ज्वाइन करना चाहती हूँ। वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा और वो आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि अगर आपका स्कूल कॉलेज में एनसीसी नहीं है लेकिन नियर बाई किसी स्कूल कॉलेज में एनसीसी है तो आप उनके एनओ से मिल सकते हो। उनको बताना है सर मैं अपने इंस्टीट्यूट से एनसीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर वो आपको फॉर्म देगा और एडमिशन करवाएगा। लेकिन याद रहो आपको अपना स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल की परमिशन लेना होगा क्योंकि ट्रेनिंग और कैंप्स के लिए आपको छुट्टी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि अगर आप सीनियर डिवीजन में पढ़ाई कर रहे हो और आप जब स्कूल दौरान आपने एनसीसी ज्वाइन नहीं किया बट अभी आप करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? क्या जी हाँ कर सकते हो। आप डायरेक्ट कॉलेज लेवल या एचडी सीनियर डिवीजन या एचडब्ल्यू सीनियर विंग ज्वाइन कर सकते हो। प्रोसेस सेम है, एएनओ से कांटेक्ट करके फॉर्म फिलअप करना है और सिलेक्शन के लिए जाना है। सिर्फ एनसीसी का एज आपका और क्वालिफिकेशन वो आपको मैच होना चाहिए। इम्पोर्टेंट नोट्स, हर साल जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आता है लेकिन डेट्स अलग बटालियन के हिसाब से थोड़ा चेंज हो सकता है, इसलिए अपने एएनओ से नियरेस्ट बटालियन के कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब आता है आपको एनसीसी में ज्वाइन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ के लिए आधार कार्ड, स्कूल आईडी, रिसेंटली पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, स्कूल कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको स्कूल से मिलेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पेरेंट कंसेंट फॉर्म। एक फॉर्म मिलेगा उसमें ले जाके पेरेंट्स का साइन कराना पड़ता है। एनसीसी फी जनरली वेरी लो और ऑलमोस्ट फ्री होता है। सम स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म एंड कैंप चार्ज मिनिमम होता है। गवर्नमेंट सपोर्ट होता है इसलिए कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता। एनसीसी फॉर्म भरने के बाद में आपको एक दिन सिलेक्शन एंड इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए बुलाया जाएगा जिसमें इंटरव्यू में आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे What do you want to join NCC? What do you know about NCC motto and history? Tell us about your hobbies, leadership experience. Simple GK related to defense क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा आपका। फिजिकल फिटनेस टेस्ट बेसिक्स नॉर्मल होता है। रनिंग होगा 1.2 किलोमीटर, पुशअप, सेटअप्स नॉर्मल आपका टेस्ट होगा। स्पेशल केसेस फॉर एनसीसी इनरोलमेंट, ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम पास आउट स्टूडेंट। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली लेकिन आपके कॉलेज के टाइम पे आप एनसीसी ज्वाइन नहीं कर पाए तो आप डायरेक्ट सीनियर डिवीजन एचडी/एचडब्ल्यू में एडमिशन ले सकते हैं। बट कंडीशन आपकी एज 26 ईयर्स से कम होनी चाहिए। आपको नियरेस्ट एनसीसी बटालियन ग्रुप ऑफिस में डायरेक्ट अप्लाई करना होगा। वहाँ से आपको यूनिट अलॉट किया जाएगा। सेम पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट एमए, एमएससी, एमबीए ईटीसी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो।
कंडीशन सेम रूल्स 26 इयर्स के अंडर होना जरूरी है। आपको अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज के एनसीसी में अप्लाई करना होगा। अगर यूनिवर्सिटी में एनसीसी नहीं है तो आपको नियरेस्ट एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर या बटालियन कांटेक्ट करना होगा। इम्पोर्टेंट नोट, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करो या पोस्ट ग्रेजुएशन में, दोनों के सेम आपको सीनियर डिवीजन, सीनियर विंग एचडी एचडब्ल्यू में ही एडमिशन मिलेगा। डायरेक्ट बी सर्टिफिकेट और फिर सी सर्टिफिकेट की तरफ कर सकते हो अगर आप मेडिकल फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी होती है। नेक्स्ट होता है एक्सटेंशन सर्टिफिकेट। अगर एनसीसी ट्रेनिंग चल रहा है और आपका कोर्स खत्म हो रहा है, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन सर्ट मिल सकता है। एक्सटेंशन लेने के लिए एएनओ और यूनिट कमांडिंग ऑफिसर की अप्रूव जरूरी है। शॉर्ट एंड क्लियर, बीए पास डायरेक्ट एचडी एचडब्ल्यू ज्वाइन कर सकते, पीजी स्टूडेंट एचडी एचडब्ल्यू ज्वाइन कर सकते, एक्सटेंशन 1 ईयर एक्स्ट्रा अप्रूव का साथ। नेक्स्ट, कैंप एंड ट्रेनिंग। जब आप एनसीसी में सिलेक्शन हो जाओगे, आपको कैंप्स ज्वाइन करना पड़ता है। एटीसी एनुअल ट्रेनिंग कैंप। नेक्स्ट, सीएटीसी कमांड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। नेक्स्ट, आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप। नेक्स्ट, टीएससी थल सैनिक कैंप। नेक्स्ट, एनएससी नौ सैनिक कैंप्स। नेक्स्ट, पीएससी वायु सैनिक कैंप। नेक्स्ट, एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। नेक्स्ट, एडवेंचर कैंप्स, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, वाटर स्पोर्ट्स, इस सारे कैंप में आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग, ड्रिल कैंप, फायरिंग, मैप रीडिंग, सोशल सर्विस। ओके, एनसीसी सर्टिफिकेट एक्सप्लेन। ए बी सी। सबसे पहले ए सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट स्कूल लेवल के कैडेट को मिलता है। जब आप जूनियर डिवीजन बॉयज या जूनियर विंग गर्ल्स ज्वाइन करते हो, तब आपको ए सर्टिफिकेट देने का चांस मिलता है। कंडीशन, कम से कम 2 इयर्स आपने एनसीसी ज्वाइन किया हुआ होना चाहिए। मिनिमम 1 कैंप अटेंड करना जरूरी है। अब आते सर्टिफिकेट बी। ये कॉलेज लेवल का कैडेट को मिलता है जो सीनियर डिवीजन बॉयज या सीनियर विंग गर्ल्स में होती है। कंडीशन, कम से कम 1 और 2 इयर्स ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। यूनिट के रूल्स के हिसाब से अलग अलग यूनिट में अलग अलग कुछ रूल्स अलग होता है। मिनिमम 2 कैंप्स अटेंड करना जरूरी है। अब आते सी सर्टिफिकेट। ये सबसे वैल्यूएबल और हाईएस्ट सर्टिफिकेट होती है एनसीसी में। ये उन कैडेट को मिलता है जो सीनियर लेवल में अपना फुल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। कंडीशन, कम से कम 3 इयर्स ट्रेनिंग कंप्लीट करना होता है। मिनिमम 3 कैंप अटेंड करना होता है। इसमें एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो एटीसी होता है वो कंपलसरी होता है। शॉर्ट में याद रखो, ए सर्टिफिकेट स्कूल लेवल में होता है JD/JW में, बी कॉलेज लेवल में होता है SD/HW 2 इयर्स प्लस 2 कैंप, सी हाईएस्ट लेवल होता है HD/HW 3 इयर्स प्लस 3 कैंप मैक्सिमम होना चाहिए आपको। दोस्तों, अब आपको एनसीसी का एडमिशन प्रोसेस से लेकर सर्टिफिकेट और बेनिफिट्स तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप डिसिप्लिन, लाइफ, लीडरशिप क्वालिटीज़ और देश सेवा का जुनून रखते हो तो एनसीसी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यही एनसीसी का असली मोटो है। सोचो मत, अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर ज्वाइन करो और अपना फ्यूचर ब्राइट करो। जय हिंद।